अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर चंदन कुमार। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है हमारे बीच में, क्योंकि आज मेरा रूम पार्टनर और मेरा बेस्ट फ्रेंड आज हमारे चैनल को ज्वाइन किया है। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमित कुमार बालियान, और अमित कुमार जी से आज हम जानेंगे कि उनका खुद का एक्सपीरियंस, उन्होंने किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, स्पोर्ट्स ऑफिसर एमपी का जो निकला था, और अभी वो डी ट्रिपल एस बी में काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं डॉक्टर अमित बालियान के बारे में। डॉक्टर अमित बालियान ने अपना बीपीएड, मास्टर्स और पीएचडी मेरे साथ ही एलएनआईपी ग्वालियर से किया है, और हम एक साथ ही एक ही होते थे पूरे 10 साल। और अमित अभी दिल्ली में करेंटली जॉब कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी, और इनको काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने का, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो मैं अभी अमित को रिक्वेस्ट करूंगा अपने बारे में कुछ बताएं और हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। अमित, ओवर टू यू। हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्त चंदन ने बताया, हम शुरू से ही रूम पार्टनर हैं और ज्यादातर एग्जाम हमने साथ साथ ही क्लियर किए हैं। तो उसमें सबसे पहले आता था नेट, जो हमने एक साथ क्लियर किया। उसके बाद हमने केवीएस का एग्जाम दिया, वो भी हमने एक साथ क्लियर किया। उसके बाद हमारा एग्जाम हुआ एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर का, जिसमें वो शायद मैंने दिया था, तो मेरा वो क्लियर हुआ, लेकिन उसमें मेरा वेटिंग था। ठीक है। फिर हमने डी ट्रिपल एस बी दिया, जो हमारा फिर एक साथ क्लियर हुआ। तो मैं अभी करंटली डी ट्रिपल एस बी में एज अ पीईटी जॉब कर रहा हूँ। वैसे तो जो मेरी क्वालिफिकेशन है, जैसे चंदन ने बताई कि डॉक्टर पीएचडी कर रखी है हम दोनों ने, तो उसके हिसाब से अभी कम है, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से और आगे जाने की, क्योंकि लाइफ वही है कि आगे तैयारी करते रहो। तो ठीक है, पहले पहला स्टेप पार करो, फिर दूसरा, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। जैसा कि किसी ने बहुत सही बोला है कि हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए अपने अपने लाइफ से, और इसीलिए हम आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सारे एडवांस और हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, स्पेशली इस फील्ड में जब हम रहते हैं, तो पीएचडी या फिर मास्टर डिग्री जो करते हैं। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा अमित कि आप डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कब कब क्लियर किया था, कौन से साल में क्लियर किया था, और एग्जाम पैटर्न क्या था डी ट्रिपल एस बी का? मैंने डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम 2019 में क्लियर किया। उसका एग्जाम पैटर्न, पहले फर्स्ट पेपर होता है जो जर्नल होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश और जीएस, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका 40% है। तो अगर उससे कोई क्वालिफाई करता है तो वो उसका सेकंड पेपर चेक होता है उसके बाद में। तो वो पहले मिनिमम जो जनरल पेपर हमने उसकी तैयारी की, फिर जो फिजिकल का पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का होता है ये। तो जो फिजिकल का पेपर है उसकी नॉर्मल तैयारी, जो हमें, क्योंकि हम नेट और इन सब की तैयारी कर रहे थे, तो उसके साथ साथ कुछ और बुक्स पढ़ी थी, जिसके साथ वो भी हो गई। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसके साथ हमने कुछ स्पेशल बुक पढ़ी थी, जैसे अरिहंत की है, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस, 4D SSB शायद ऐसे इस नाम से एक बुक आती है, वो अरिहंत की है, वो अच्छी है काफी, अगर हम देखें तो और भी कुछ बुक हैं, जैसे जनरल पेपर फॉर टीजीटी, पीईटी। और ये जो लैंग्वेज तो पार्ट है, बस, तो ये तो मस्ट है ना, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो ये पूछते हैं, और क्योंकि इंडिया से हमारे जितने भी रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे कोई बंगाली बोलता हो या फिर कोई हरियाणवी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, उनके लिए काफी टफ हो जाता है हिंदी में, हिंदी के एग्जाम को क्रैक करना एक्चुअली। जी जी जी, एक्चुअली मैं तो यहीं से बिलोंग करता हूँ, मेरा तो दिल्ली के पास में ही है, इसलिए मैंने यहाँ ज्वाइन भी किया था। लेकिन वही है, हाँ, जो अदर साइड से आते हैं कंट्री के, जैसे साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन ये जरूरी भी है कि इन्हें जी हाँ। और डिग्री मिनिमम क्या थोड़ा। रिक्वायर्ड हो चाहिए मीन्स डी ट्रिपल एस बी के लिए? अच्छा, डिग्री डिग्री रिक्वायरमेंट चाहिए, वही नॉर्मल बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड। वो तुम या 2 साल वाली कर सकते हो, या फिर तुम इंटीग्रेटेड जैसे हमने कर रखी है 4 साल। एलएनआईपी से, वो 4 साल की कर सकते हो। वो दोनों मान्य है उसमें। तो मिनिमम अगर तुम एमपीएड करके डी ट्रिपल अगर तुम एमपीएड करके डी ट्रिपल एस भी ज्वाइन करते हो, तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पीजीटी पोस्ट भी है। तो ये शायद
दिल्ली में है पीजीटी पोस्ट, जो कि केवी में नहीं है आई थिंक। तो वही है, अगर तुम एमपीएड करके ज्वाइन करते हो तो तुम्हें और फायदा हो जाएगा आगे के लिए, ये बहुत अच्छा आपका पॉइंट बोला, प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पीजीटी का पोस्ट है जो कि हमें केवीएस में नहीं मिलता, जो कि बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आगे बढ़ने के लिए। जी जी जी। और एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, केवीएस के लिए कौन कौन सा बुक रेफर किया था? अरिहंत वाली सेम? जी जी, केवीएस के लिए केवीएस टीजीटी एंड पीआरटी एक बुक आती है अरिहंत की, वो की थी। और जो फिजिकल का पेपर है वो हमने एमएल कमलेश और कुछ एक और बुक आती हैं उनसे किया था, जैसे टीजीटी पीआरटी, वो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। तो ऐसे करके वो भी अरिहंत की बुक है, अरिहंत की ज्यादा बुक है मेरे उसमें। हाँ, जैसे कि हमने साथ में प्रिपरेशन लिया था इन सारे एग्जाम्स का, और हमने मैक्सिमम अरिहंत की बुक फॉलो की थी जब हम एक साथ पढ़ा करते थे। जी जी। इंटरव्यूज के लिए आप क्या सजेशन देंगे? केवीएस के लिए इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयारी की जाए, क्योंकि इसमें एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन काफी मायने रखता है, अगर थ्योरी में आप इतने मार्क्स ला रहे हो आप। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मेरा थोड़ा, मैं अपने एक रियलिटी बताऊं, मेरा थोड़ा इंटरव्यू फेज थोड़ा वीक था। तो हम क्या करते थे, हम साथ में प्रैक्टिस करते थे। तो जैसे कोई टॉपिक ले लिया, कोई सब्जेक्ट का टॉपिक उठा लिया फिजिकल एजुकेशन, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं या उसके ऊपर बता रहे हैं, एक थोड़ा प्री प्रिपरेशन इंटरव्यू की हम वैसे करते थे। और कुछ वो जो जनरल बातें होती हैं, जैसे तुम्हें क्लास कैसे ऑर्गेनाइज करानी है, ये सब चीजें पूछते हैं वो लोग। क्लास कैसे ऑर्गेनाइज कराओगे, या बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, अगर कोई बच्चा अनडिसिप्लिन फैला रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करोगे, वो जनरल बातें पूछते हैं ज्यादातर। तो उनके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ता है बस, कि आप उनको कैसे कैसे हैंडल कर रहे हो। नहीं तो बाकी सब चीजें तो नॉर्मल हैं, और बस तुम कोई टॉपिक अपना प्रिपेयर करके ले जाओ, और उसे वो बोलेंगे कैसे हमें पढ़ा के दिखाइए, तो आपको बस वो टीच करना है और कुछ नहीं। ओके, स्पेसिफिक ऐसे कुछ इंटरव्यू के लिए मतलब कोई बुक्स वगैरह कोई रेफर किया हो, या फिर कोई यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी हो? यूट्यूब में वीडियो वगैरह कुछ देखी थी, जैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब कैसे, या और जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन बुक्स तो आई थिंक इंटरव्यू की नहीं है कोई, इंटरव्यू से रिलेटेड ज्यादातर अपना। ऑल टुगेदर अगर हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन पार्ट पे अगर फोकस करें, और एक जी जनरल जी जी सेटअप बिल्कुल। जो केवीएस में किस तरह से काम किया जाता है अगर वो पता हो, तो इंटरव्यू क्लियर किया जा सकता हाँ जैसे कि मेरा दोस्त बता, जब काम कर ही रहा है वो बताता भी रहता है शायद इंटरव्यू के बारे में, तो है। हाँ, तुम बिल्कुल। कर सकते हो उसे। हाँ बघेल। अच्छा, और एक और क्वेश्चन था अमित, कंपैरिजन अगर हम करना चाहें केवीएस और डीटीपीएसबी के बीच में, कि कौन सा जॉब मतलब किस किस मतलब बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो जो पहले जिसका एग्जाम क्लियर होता है या वो सबसे पहला तो वो रह गया, लेकिन अगर किसी के पास दो दो ऑप्शंस हैं अवेलेबल, तो कौन सा सबसे सही रहेगा एज अ जॉब ऑप्शन, करियर ऑप्शन? वो आई थिंक वो डिपेंड करता है कि आप देश के किस भाग में रह रहे हो। जैसे जो दिल्ली के आसपास वाले लोग हैं वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं डी ट्रिपल एस बी को, क्योंकि उन्हें घर जाना इजी लगता है और इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि केवीएस में क्या है वो ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफर पॉलिसी है। तो वही है, तो जो दिल्ली के आसपास वाले हैं ज्यादातर लोग वो यही प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है जो केवीएस में थे पहले, वो वहां से जॉब लेफ्ट करके वो डी ट्रिपल एस बी ज्वाइन कर लिए। और एक और फायदा हो जाता है डी ट्रिपल एस बी का, क्योंकि यहाँ प्रमोशन अवेलेबल है, पीजीटी बन सकते हो तुम। और आई थिंक, लेकिन वहीं अगर केवीएस की बात की जाए तो वहाँ प्रमोशन नहीं है, और आपको मतलब एक जगह स्टे नहीं करने दिया जाएगा, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में। तो वैसे अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार केवीएस बढ़िया है, क्योंकि वो अदर उसमें रहते हैं, तो उन्हें वहां जाने को मौका मिल जाता है एक दो बार उसके आसपास कहीं। तो उस हिसाब से ही है ये। वर्क कल्चर में क्या डिफरेंसेस है केवीएस के जॉब में और डीटीपीएसबी के जॉब में? जैसे कि जैसे वर्किंग आवर्स कितने डिफरेंसेस है, सैलरी में क्या क्या फर्क है? ओके, ये वर्क कल्चर में हाँ काफी डिफरेंस है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पीजीटी पोस्ट नहीं है, तो वहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर कोई 11th या 12th की क्लासेस लेनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को भी देखना पड़ता है। तो कहीं कहीं तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पीईटी एक ही होता है वहाँ पे ज्यादातर जनरल।
लेकिन वहीं मैं अगर दिल्ली के स्कूल्स की बात करूं, जो मैंने देखा है यहाँ पे, अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से है, अगर पर 400 पीपल पे एक टीचर है पीईटी, लेकिन उसके लिए पीजीटी अलग से है। पीजीटी वो केवल 11 या 12 की क्लासें लेगा, और जो पीईटी का काम है वो केवल स्पोर्ट्स देखना है, तो वो केवल स्पोर्ट्स पे ध्यान देता है यहाँ पे, और उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं आता है कि उसे क्लासेस भी लेनी है और ये भी मैनेज करना है। तो उस हिसाब से वो अपना सारा ध्यान स्पोर्ट्स पे लगा सकता है। अगर पीजीटी है तो वो सारा अपना थ्योरी पे लगा सकता है। तो ये वर्क कल्चर थोड़ा डिफरेंस है। सैलरी केवीएस में थोड़ा आई थिंक पेपर वर्क ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हो जाती है। हाँ, सैलरी तो, हाँ सैलरी तो आई थिंक अगर पीईटी की बात करें तो सेम है, और लेकिन हाँ यहाँ पर एचआरए वगैरह ज्यादा ज्यादा है। मिलता है, तो उस हिसाब से थोड़ा हाइक हो जाती है सैलरी की, हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क एचआरए, दिल्ली में ज्यादा मिल जाता है। हाँ, यूनियन टेरिटरी का ही हाँ हाँ, तो वही बस फायदा है, नहीं तो उस हिसाब से वो सेम है। और एट लास्ट अमित, आपका क्या वर्डिक्ट है केवीएस और DSSB के बारे में? आपने जिस तरह से तैयारी की, कौन से जॉब मतलब सही रहेगा? आपका पर्सनल जैसा कि ओपिनियन इन दो जॉब्स के ऊपर। मेरा, जैसा कि तुमने कहा बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये उन लोगों के लिए तो ठीक है, चलो जिसे नहीं मिल रही वो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा घर यहाँ पे पास में था, इसलिए मैंने DSSB ज्वाइन किया। तो वही है, मेरे हिसाब से तो मैंने जिन जिन लोगों को देखा है वो शायद DSSB ज्यादा ज्वाइन करते हैं। हाँ, लेकिन अगर कल माहौल की बात की जाए तो आई थिंक केवी में ज्यादा अच्छा माहौल मिलता है बच्चों की एस्पेक्ट में, क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन केवीएस में प्रॉपर ग्राउंड्स होते हैं, प्रॉपर सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से वहाँ वो एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं कुछ स्कूल्स हैं जिनमें प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, तो वही है, और कुछ बच्चे इंडिया के इधर उधर पार्ट से आते हैं, तो थोड़ा वो डिफर कर जाता है चीजें। अमित, थैंक यू सो मच तो हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल जर्नी शेयर करने के लिए, क्योंकि ये आई होप ये दिस विल बी वेरी यूजफुल टू आवर सब्सक्राइबर्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वो पुट करते हैं कमेंट्स में, मेल्स में, इवन इंस्टाग्राम के डीएम्स में। तो thank you so much for joining us, and it was a pleasure to host you in this particular virtual interview of mine. So hope to see you soon someday in person. फिर से थैंक यू, थैंक यू। फिर से अपनी मस्ती और सब जो कुछ छूट गया था उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ओके अमित, नहीं, थैंक हम वो भी शेयर कर सकते हैं यू। वो तो कि मस्ट है एक्चुअली हमेशा डिस्कस। पढ़ाई पे नहीं कुछ, हमेशा पढ़ाई पे नहीं कुछ चीजें ब्रेक भी लेना चाहिए। करना चाहिए, नहीं, ओके, खत्म। बहुत अच्छा लगा यार।